और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। हादसे में पति पत्नी और बच्ची की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि BKTC स्टाफ की भी मौत हुई है, यानी कि जो भी लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे उन सभी की मौत हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के स्टाफ की भी मौत हो गई है। और ये तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल डरा देने वाली तस्वीरें हैं कि वहाँ पर जो भक्तगण थे, जो यात्री थे, वो दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन बीच में ही मौसम खराब हो गया, जिसकी वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन ये केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। पहचान के लिए शव का किया जाएगा DNA टेस्ट। DNA सैंपल मैच होने के बाद परिवार को सौंपा जाएगा शव। तो DNA सैंपल मैच होने के बाद ही परिवार को शव सौंपा जाएगा। पहचान के लिए शवों का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले सड़क पर क्रैश लैंडिंग होती है, मौसम एकाएक खराब था जिसके चलते ये कदम उठाया गया। आज हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बहुत ही दुखद खबर है। आपको बता दें, हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है, पति पत्नी और बच्ची की मौत हुई है। हादसे में BKTC स्टाफ की भी मौत हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के स्टाफ की भी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, सभी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये जानकारी मिल रही है कि अब सभी 7 शवों का DNA मैच होने के बाद ही परिवार को ये शव सौंपा जाएगा। तो ये हमने आपको खबर दिखा दी। अब ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। अब क्या अपडेट है, कितना रेस्क्यू किया गया है और क्या कुछ सूचना निकल कर आ रही है, हमारे सहयोगी रतन बताएंगे। देखिए, सभी 7 शवों को SDRF ने रेस्क्यू कर लिया है। कठिन परिस्थितियां वहां पर थी क्योंकि जिस जंगल पर था ये काफी हाई पे था, वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। अभी सभी 7 शवों को सड़क पर लाने की प्रक्रिया लगातार जारी है और प्राथमिक तौर पर ये बात निकल कर आ रही है कि उन सभी की पहचान करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए DNA कराया जाएगा। उसके बाद ही प्रशासन परिजनों का उनको शव सौंपेगा। सुबह लगभग 5:30 बजे की ये दुखद घटना है जब केदारनाथ धाम से जो हेलीकॉप्टर था वो गुप्त काशी हेलीपैड के लिए आ रहा था, लेकिन इसी बीच में वो भटक गया, या कह सकते हैं मौसम खराबी की वजह से उसे रास्ता नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो त्रिवेणी नारायण और गौरीकुंड के बीच में जो जंगल है वहां पर क्रैश हो गया। इसमें 7 लोगों की दुखद दर्दनाक मौत हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने गहरा शोक इस पर व्यक्त किया है। इसके साथ ही एक SOP जारी करने की मुख्य सचिव को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए। साथ ही कहा है कि जो भी ये घटना हुई है, इस घटना में जो संस्था हो या व्यक्ति हो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जांच के बाद। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल जैसा मौसम खराब है, इसको देखते हुए 4 धाम यात्रा में जो हेली सेवा है उनको फिलहाल रोक दिया गया है। इस वक्त यही जानकारी है निकल कर आ रही है। जो शव है उनका पहचान मुश्किल है। इनका जो बात है, इनका DNA टेस्ट के बाद इनके परिजनों को उनका शव सौंपा जाएगा। इसके साथ ही बात की जाए तो लगातार उत्तराखंड में मौसम खराब होने की जो कंडीशन है वो अभी तक वेदर खराब रहने की संभावना लगातार जारी है। जो कैप्टन राजवीर सिंह चौहान इसमें खत्म हुए, 39 वर्ष के वो पायलट हैं। विक्रम रावत जो है वो बिल्कुल रतन, आप बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है। इससे पहले सड़क पर भी क्रैश लैंडिंग हेलीकॉप्टर की वहां पर हुई थी और अब ये हादसा निकलकर सामने आया है। फिलहाल के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसको रोक दिया गया है क्योंकि मौसम की खराबी वहां पर देखी जा रही है और मौसम खराब होने की वजह से ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। देखिए, मलबा यहां पर दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। हादसे में पति पत्नी और बच्ची की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि BKTC स्टाफ की भी मौत हुई है, यानी कि जो भी लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे उन सभी की मौत हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के स्टाफ की भी मौत हो गई है। और ये तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल डरा देने वाली तस्वीरें हैं कि वहां पर जो भक्तगण थे, जो यात्री थे, वो दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन बीच में ही मौसम खराब हो गया, जिसकी वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन ये
केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। पहचान के लिए शव का किया जाएगा डीएनए टेस्ट। डीएनए सैंपल मैच होने के बाद परिवार को सौंपा जाएगा शव। तो डीएनए सैंपल मैच होने के बाद ही परिवार को शव सौंपा जाएगा। पहचान के लिए शवों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले सड़क पर क्रैश लैंडिंग होती है, मौसम एकाएक खराब था जिसके चलते ये कदम उठाया गया। आज हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बहुत ही दुखद खबर है। आपको बता दें, हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है, पति पत्नी और बच्ची की मौत हुई है। हादसे में बीकेटीसी स्टाफ की भी मौत हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी के स्टाफ की भी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, सभी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये जानकारी मिल रही है कि अब सभी 7 शवों का डीएनए मैच होने के बाद ही परिवार को ये शव सौंपा जाएगा। तो ये हमने आपको खबर दिखा दी। अब ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। अब क्या अपडेट है, कितना रेस्क्यू किया गया है और क्या कुछ सूचना निकल कर आ रही है, हमारे सहयोगी रतन बताएंगे। देखिए, सभी 7 शवों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। कठिन परिस्थितियां वहां पर थी क्योंकि जिस जंगल पर था ये काफी हाई पे था, वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। अभी सभी 7 शवों को सड़क पर लाने की प्रक्रिया लगातार जारी है और प्राथमिक तौर पर ये बात निकल कर आ रही है कि उन सभी की पहचान करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए डीएनए कराया जाएगा। उसके बाद ही प्रशासन परिजनों का उनको शव सौंपेगा। सुबह लगभग 5:30 बजे की ये दुखद घटना है जब केदारनाथ धाम से जो हेलीकॉप्टर था वो गुप्त काशी हेलीपैड के लिए आ रहा था, लेकिन इसी बीच में वो भटक गया, या कह सकते हैं मौसम खराबी की वजह से उसे रास्ता नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो त्रिजुई नारायण और गौरीकुंड के बीच में जो जंगल है वहां पर क्रैश हो गया। इसमें 7 लोगों की दुखद दर्दनाक मौत हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने गहरा शोक इस पर व्यक्त किया है। इसके साथ ही एक एसओपी जारी करने की मुख्य सचिव को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए। साथ ही कहा है कि जो भी ये घटना हुई है, इस घटना में जो संस्था हो या व्यक्ति हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जांच के बाद। और इसके साथ अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल जैसा मौसम खराब है, इसको देखते हुए चारधाम यात्रा में जो हेली सेवा है उनको फिलहाल रोक दिया गया है। इस वक्त यही जानकारी निकल कर आ रही है। जो शव है उनका पहचान मुश्किल है। इनका जो बात है, इनका डीएनए टेस्ट के बाद इनके परिजनों को उनका शव सौंपा जाएगा। इसके साथ ही बात की जाए तो लगातार उत्तराखंड में मौसम खराब होने की जो कंडीशन है वो अभी तक वेदर खराब रहने की संभावना लगातार जारी है। जो कैप्टन राजवीर सिंह चौहान इसमें खत्म हुए, 39 वर्ष के वो पायलट हैं। विक्रम रावत जो है वो बिल्कुल रतन, आप बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है। इससे पहले सड़क पर भी क्रैश लैंडिंग हेलीकॉप्टर की वहां पर हुई थी और अब ये हादसा निकलकर सामने आया है। फिलहाल के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसको रोक दिया गया है क्योंकि मौसम की खराबी वहां पर देखी जा रही है और मौसम खराब होने की वजह से ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। देखिए मलबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।